ऊपर देख नहीं, पता नहीं क्या बना हुआ है वो देख टॉप पर। और इस टाइम पे मेरे सामने जो व्यू हो रहा है यार, सीरियसली एक्चुअली जो सपने में सोचते थे कि किसी दिन यहाँ पर खड़े होंगे, आज यहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल लेके खड़े हुए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रतीक है और मेरे साथ में है शिखा। तो अभी अगर मैं बताऊं तो हम लोग हैं डोलोमाइट्स में, इटालियन एल्प्स में, और इटालियन एल्प्स की सबसे खूबसूरत लोकेशन कैनजी में। कैनजी में नहीं, हम लोग हैं अल्बा में, और ये है अल्बा का मोस्ट ब्यूटीफुल B&B। इसलिए शिखा जरूरी होती है क्योंकि मुझे एक्चुअली जगह याद नहीं रहती है। मैंने देखा कि कैनजी है तो कैनजी के आसपास जो भी प्रॉपर्टी देखनी थी वो शिखा ने देख ली, मैंने देखी। तो एक्चुअली ऐसा रहता है कि जब हम लोग किसी डेस्टिनेशन में पहुंच रहे होते हैं तो उससे 1 घंटे 2 घंटे पहले तक शिखा थोड़ा सॉर्ट करना शुरू कर देती है प्रॉपर्टीज वगैरह। तो यहाँ पे हमने कितना पे किया है? अराउंड 13,000। अराउंड 13,000। और प्लस यहाँ पे एक चीज़ है जो हमें हर जगह पे करनी पड़ती है, वो है सिटी टैक्स। सो इट इज इंक्लूसिव ऑफ सिटी टैक्स एट दिस प्लेस। यस। तो सिटी टैक्स जो रहता है वो रहता है 2 यूरोस 3 यूरोस पर पर्सन। ये हर जगह पे करना है। पहली बार हम लोग को थोड़ा सा लगा था कि यार एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं हम लोग, पर तब से अब तक ठीक है, अब तो आदत सी हो गई है। और ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की लोकेशन है वो है फिदाया लेक के रास्ते पे, जो आप लोगों ने कल के व्लॉग में देखा होगा। और अगर कल का व्लॉग मिस किया है तो आपने अब तक का इस सीरीज का सबसे खूबसूरत लोकेशन मिस किया है। दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन इन इटली। फिदाया लेक के व्यूज, वहां के एल्प्स एकदम ही अलग थे और ये प्रॉपर्टी भी उसी रास्ते पे लोकेटेड थी। तो अभी आप लोगों को एक बार बाहर के व्यूज दिखाता हूँ। तो ये है हमारी प्रॉपर्टी के सामने के पहाड़, वहां पर हमारी बाइक्स पार्क्ड है जिस पर हम लोग सामान वगैरह लोड कर लेंगे। और इतना खूबसूरत नज़ारा है, चारों तरफ का 360 डिग्री व्यू है माउंटेन्स का। एंड ये है कैनजी टाउन का रास्ता और बैकड्रॉप देखो माउंटेन्स का, डोलोमाइट दिख रहे हैं, इतने सुंदर, एकदम अलग शेप है यार। इतनी प्यारी लोकेशन है इस पूरे टाउन की। ये थी हमारी विला और ये था रास्ता जो जा रहा था फिदाया लेक के लिए। तो कल हम लोगों ने अपनी राइड स्टार्ट की थी ऑब्रिगेन से, और ऑब्रिगेन से जब से रास्ता स्टार्ट हुआ था तब से ये पीछे वाले माउंटेन्स पूरे टाइम रास्ते में दिख रहे थे और हमें समझ में आ गया था कि कैनजी बहुत ही अमेजिंग लोकेशन होने वाली है। तो जैसे हम लोग इंडिया में राइड करते हैं बहुत बार कि आपको फिक्स आइटनरी नहीं होती है, फिक्स प्लान नहीं होता है, तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली हमें पता भी नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, कौन सी लोकेशन कैसी होने वाली है, हर चीज़ एक सरप्राइज़ है। तो हम लोगों ने सोचा था कि डिस्टेंस कम ही रखेंगे, 60 किलोमीटर्स का ही हम लोगों ने कल डिस्टेंस कवर किया। और मैंने देखा था कि यार कैनजी के पास में ये फिदाया लेक वगैरह दिखा रहा है, कुछ व्यूज़ वगैरह में पहाड़ दिखा रहा है, तो एक ऑप्शन था कि हम लोग कैनजी रुक जाएंगे और या फिर हम लोग आगे निकल जाएंगे। पर जब यहाँ पर पहुँचे तो जो जन्नत व्यूज़ दिख रहे थे, जो रास्ता था, तो वी डिसाइडेड कि कैनजी में ही स्टे करते हैं और आज का दिन कैनजी के आसपास ही हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। एंड मेरे पीछे के व्यूज़ और कल का व्लॉग देख के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि वो कितना सही डिसीजन था। चाओ। Quale lingua lei parlava? English? No, which language is? English. No. No. This is Hindi. Hindi. Yeah, I'm from India. Oh, you're from India? Yeah. Oh, really? Yeah. Oh, I thought you were speaking some Italian dialect. Okay, because we are traveling in Italy for like 10 days, so little bit of Italian dialect would have come. Very good. You came just for 10 days to Italy, or you're traveling in Europe? Entire Europe. We are doing, Europe. On bike. yeah, 100 days. Oh, you look very enthusiastic. Yeah, because the place is so beautiful. Have a wonderful time. Thank you so much. Thank Ciao. you very much. Thank you so much. Love to see you guys. Bye bye. Ciao. तो अभी एक्चुअली मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो ये सिर्फ और सिर्फ इटली के ही नहीं, एक्चुअली वर्ल्ड के भी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल माउंटेन रेंजेस हैं। तो स्विस एल्प्स और इटालियन एल्प्स, ये तो मुझे पता है। शायद तो हम लोग ऑस्ट्रिया जाएंगे तो यही बॉर्डर जो लगता है इटली का और ऑस्ट्रिया का, वहाँ से ये ऑस्ट्रिया एल्प्स भी हो जाते हैं। तो अब ऑस्ट्रिया का नाम ले ही दिया है तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि हम लोग किस डायरेक्शन में अपनी राइड कर रहे हैं। तो इटली से हम लोग की जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो होने वाली है ऑस्ट्रिया, और इटली और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पे ये आते हैं डोलोमाइट्स, जहाँ पर हम लोग अभी हैं। तो आज हम लोग ऑस्ट्रिया के डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, पर ऑब्वियसली ऑस्ट्रिया हम लोग पहुँचेंगे कल और या फिर शायद पहुँचेंगे परसों, क्योंकि पता नहीं है अभी। अगर बहुत ही ज़्यादा कुछ खूबसूरत मिला तो हम लोग इटली को 1 दिन और देंगे। और ये चीज़ मैं इतनी स्पेसिफाई करके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इटली में हम लोग को 10 दिन हो चुके हैं, पर डोलोमाइट्स आके ना
दिल नहीं भर रहा है, मुझे नहीं पता मैं कब इन पहाड़ों में वापस दोबारा लौट के आऊँगा। तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यार जितना देख सकते हैं, जितना टाइम यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पर स्पेंड कर लेते हैं। आगे आई एम श्योर डेस्टिनेशंस बहुत खूबसूरत होंगी, पर ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि ये देखा नहीं या वो मिस हो गया। तो अभी आज का जो सफ़र है वो है यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली, मैं अभी मोस्ट प्रोबेबली बोल रहा हूँ क्योंकि अभी पता नहीं है कि हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे, पर मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जाएंगे विपिटेनो। विपिटेनो जो है वो इटली और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पर आता है। तो विपिटेनो टाउन तक पहुँचेंगे और विपिटेनो अगर हम लोग टाइम से पहुँच गए तो ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग विपिटेनो से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। फिलहाल आई थिंक जितना मैं दिखा सकता था मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। कैनेजी के व्यूज़। अभी यहाँ से अपनी बाइक पर सामान लोड करते हैं और यहाँ से आगे निकलते हैं विपिटेनो के लिए। तो अभी 10 दिन बाद जाके ये लगेज सेटअप थोड़ा सा सॉर्ट हो गया है कि तो जीवी का बैग ऊपर लगा रहता है, सिर्फ वो और अपना टैंक बैग, ये 2 चीज़ें लेके जाता हूँ। और टैंक बैग तो मेरा माउंट करना बहुत ही ईजी है, ये हो भी गया माउंट। बाइक अपनी पार्कड रहती है, पैनियर्स, टॉप बॉक्स सब कुछ यहीं पे रहता है। और टॉप बॉक्स में जो मेरा मेन सामान होता है वो मेरा लैपटॉप, मेरी चार्जिंग किट्स वगैरह, वो वाला सामान मैं सिर्फ अपने रोज़ टॉप बॉक्स से और एक पेयर ऑफ कपड़े जो मैंने आप लोगों को दिखाया था पैकिंग करते टाइम कि ये हम लोग अपने टॉप बॉक्स में रखेंगे जिससे कि मुझे अपने पैनियर्स खोलने ही नहीं पड़े। और मैं आप लोगों को लिटरली बता रहा हूँ कि 10 दिन हो चुके हैं और अब तक मैंने अपने पैनियर टॉपर बैग्स को हाथ भी नहीं लगाया है। सिर्फ और सिर्फ जीबी वाला जो मेरा ये बैग है और मेरा टैंक बैग रोज़ मैं रूम पे लेके जाता हूँ, रूम से वापस लेके आता हूँ। तो इससे क्या होता है अपना पैकिंग का टाइम भी बहुत बच जाता है और चीज़ें थोड़ी सी सॉर्टेड रहती हैं। तो ये जीबी वाला बैग मैं इस टॉप बॉक्स पे माउंट करता हूँ और ये एकदम ही नीचे रहता है। ये ऐसा कुछ भारी बैग नहीं है कि उस पर टॉप बॉक्स में मेरे लोड आ रहा हो। अभी यहाँ पे एक ना अंकल आंटी बैठे हुए थे, एकदम बूढ़े। मैं यहीं पे सारा व्लॉग ले रहा था तो वो बोलने लग गए, पूछा पहले विच लैंग्वेज वर यू स्पीकिंग, तो मैंने बताया कि हिंदी। तो बोला ओह यू हैव इटालियन डायलेक्ट मैन। तो मैं या आई हैव बीन रोमिंग अराउंड इटली फॉर 10 डेज। ऊपर दिख रही है, पता नहीं क्या बना हुआ है वो, देख टॉप पर। हाँ या तो वो होगा केबल कार का व्यू हाँ, जो वो सुबह बता रही थी कि पारदोई मोस्ट अमेजिंग व्यू वहीं से आएगा। पारदोई पास से केबल कार चलती है, पर पता नहीं केबल कार तो लेना बहुत मुश्किल है यार। हाँ तो नहीं ले पाएंगे। अभी यहाँ से 3-4 किलोमीटर तो मैं पहले कैनेजी जाना होगा ना। हाँ कैनेजी तो जाना ही है। ये तो केबल कार यहीं से जा रही है यार। हाँ यहीं से जा रही है। हाँ यहाँ भी होगी और वहाँ भी होगी ऐसा। हाँ पारदोई लिखा आ गया ना, ये सेला। टायर क्यों बने हुए हैं? ओ देखा टायर पे वो निशान बने हुए थे स्नो चेन वाले। कैनेजी बस चल रही है। क्या प्यार। ओह ये देख, ये देखो हाँ ओल्ड एज कपल सब, अरे सब जा रहे हैं। विंटेज कार्स लेके। हाँ हाँ। ओ ये देखो एकदम स्ट्रेट से पहाड़ दिख रहे हैं यार। सेल्वा तेला सेल्वा गार्डेना कुछ लिखा हुआ है। तेला और पारदोना लेफ्ट है, पारदोई राइट है। सेल्वा गार्डेना लेफ्ट, हमें राइट लेना है ये। हाँ पारदोई के लिए राइट। पारदोई 506 किलोमीटर रह गया है। और यहाँ पे देखना कितने कम डिस्टेंस में ही वो आ जाते हैं यार। अभी देख तो कल फिदाया वाला पास भी जो था वो कितना ही था अपने यहाँ से 12 किलोमीटर पे, और उतना कुछ खास ऑल्टीट्यूड भी नहीं बढ़ा। 11 मिनट दिखा था। हाँ तो ये लोग ना मुझे लगता है कि एक चीज में मेहनत नहीं कर पाए। रोड तो उन्होंने बहुत अच्छी बना दी पर हाईएस्ट रोड टाइप्स नहीं बना पाए। मतलब ऊंचे पासेस, उस पे इनके पासेस बहुत ही लो ऑल्टीट्यूड पर ही हैं। हाँ। अब नीचे पूरी वैली थी, वैली से 10 किलोमीटर में पास आ गया और पास से फिर से रास्ता नीचे जाना लग जाएगा। तो बहुत ज्यादा पहाड़ काट काट के बहुत ऊपर तक नहीं बनाया कुछ। हाँ यार सही कह रही है, इन्होंने नीचे नीचे से ही पहाड़ काटे हैं। हाँ अभी अपने यहाँ ऊपर से काटते हैं एकदम, तो बढ़ते ही चला जाता है। हेयर पिन बेंड्स इतने ज्यादा हो जाते हैं ऊपर तक। हाँ तो अभी वैसे तो देख तो डोलोमाइट्स जो हैं, डोलोमाइट्स हैं भी कम ऑल्टीट्यूड पर। हाँ हिमालयाज हायर ऑल्टीट्यूड पर हैं, इसलिए इनको जरूरत ही नहीं पड़ी कि ऊंची ऊंची रोड्स बनाए। ग्रीनरी कितनी। ओ भाई साहब
बाइक्स ही बाइक्स। आज मिलेगी हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़, जैसे हमें उस पर मिली थी स्टेलवियो पे। हाँ, सब यार सब 1200, 1250, 1200, 1250। पर स्टेलवियो ज्यादा फेमस है ना वैसे। हाँ मतलब कल जैसे फिदाया हो गया, फिदाया पास तो आई थिंक कुछ वो जहाँ पे लिखा था ना उस पर रिफ्यूजी या कुछ हाँ, तो वो ऐसा सच कोई बड़ा पास नहीं था। ये कैनाजी में है तो ये मेन कुछ होगा। जितनी भीड़ भी दिख रही है, जितनी गाड़ियाँ दिख रही हैं फिर से, कल फिदाया के रास्ते पे कहाँ कुछ भी दिख रहा था, सब खाली पड़ा हुआ था एकदम। पर हम गए भी तो इवनिंग में थे ना। हाँ वो भी है खैर। यहाँ पे भी तो अभी लोग हो के वापस जा रहे हैं कितने। हाँ पता नहीं, हो सकता है विपिटेनो साइड से आ भी रहे हो। हाँ, वो भी हो सकता है। जाने वाले तो खैर नहीं दिख रहे होते। सही कह रही है भाई साहब। क्या व्यू दिखाया लेफ्ट पे, ऐसा व्यू दिख जाता है ना तो रुक के कैमरा ऑन करना ही पड़ता है। क्रेज वो जा रहा है केबल पॉइंट, केबल कार का वो है आई थिंक, केबल कार का टॉप जो है। क्या जबरदस्त दिख रहा है यार, एकदम स्ट्रेट खड़े दिख रहे हैं पहाड़, बहुत ही जबरदस्त दिख रहे हैं। 600 मीटर ओह हाँ तो पहुंच गए ना, वो सामने दिख रहा है। वही होगा। हाँ ऑटोमेटिक बस। ओ भाई साहब क्या शानदार दिख रहा है यार ये। पर इस तरफ से ना थोड़ा कवर हो जा रहा है इस वाले पहाड़ से। हाँ, हाँ दिख रहे हैं एटलीस्ट मस्त। क्या यहाँ दिख रहे हैं एकदम मस्त पहाड़। गाड़ियां गाड़ियां गाड़ियां, लाइन ही लगी हुई यार गाड़ियों की। हाँ, यहाँ पर भी वही सिस्टम है, देख रही है वाइट स्टेप है ना, उसके बगल में थोड़ी जगह छोड़ रखी है इन्होंने भी हाँ। कि आराम से अपनी बाइक गाड़ी कुछ भी पार्क कर दो। ये रहा पासपोर्ट दो। ओ, पासपोर्ट दो, इधर ही लगा लो फटाफट। नाइस टू सी यू मैम। You lost something here. Yeah, I was checking that. Which side you guys are coming from? Germany. Germany. And where are you heading today? We don't know. Just drive. Same as us. Even we are not sure where we are heading. Cool. Bye bye. Have a safe journey. तो पहुंच गए हम लोग पॉर्दोई पास, और यहाँ पर भी बोर्ड पे उतने ही स्टिकर्स लगे हुए हैं जैसे इंडिया में लगे होते हैं। ये चीज़ एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। मैं इंडिया में भी एक्चुअली गया था संस्कार में, तो मैंने वहाँ पे स्टिकर्स हटाए थे बहुत सारे बोर्ड से, पर क्या कर सकते हैं यार, सब जगह आई थिंक यही कल्चर है कि लोग अपने स्टिकर्स लगा जाते हैं। समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा पास है, क्या नाम है। सिर्फ पॉर्दोई को छोड़ दिया है, उसके अलावा हर जगह पर यहाँ पर भी स्टिकर्स लगा दिए हैं। तो फिलहाल पॉर्दोई पास जो है वो है यहाँ का सेकेंड हाईएस्ट पास। इतने बाइकर्स आ रहे हैं। तो पॉर्दोई पास की जो रोड है वो है यहाँ की सेकंड हाईएस्ट सरफेस रोड। जो हाईएस्ट है वो है सेला पास। तो सेला गार्डन का जो रास्ता है तो वो यहाँ से 5-6 किलोमीटर पहले से जो डाइवर्जन था वो सेला पास के लिए जा रहा था। और ये जो माउंटेन है पॉर्दोई पास, ये एक्चुअली आता है सेला ग्रुप ऑफ माउंटेन्स और मार्मोलादा ग्रुप ऑफ माउंटेन्स के बीच में। तो मार्मोलादा ग्रुप ऑफ माउंटेन्स जो हैं वो थे फिदाया पास पर। तो फिदाया पास पे जो अमेजिंग लैंडस्केप्स, अमेजिंग व्यूज़ मैंने दिखाए थे वो मुझे उस टाइम पर पता नहीं था, पर जब मैं वापस अपने होटल पहुंचा और मैंने उनको बताया कि फिदाया पास वाज ब्यूटीफुल, तब उन्होंने बताया कि मार्मोलादा लेक जो है, जो मार्मोलादा लेक और जो मार्मोलादा ग्रुप ऑफ माउंटेन्स हैं वो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल माउंटेन्स। पर वैसे तो ये सारे माउंटेन्स, सारे पीक्स बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो डोलोमाइट्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा हायर ऑल्टीट्यूड वाले माउंटेन्स नहीं हैं। जैसे हमें पता है इंडिया, नेपाल, काठमांडू में जो हिमालयन रेंजेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पर हैं, और इसीलिए हिमालयन रेंजेस को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। पर डोलोमाइट्स बहुत ही यूनिक, बहुत ही अमेजिंग लैंडस्केप्स हैं, पर इनका ऑल्टीट्यूड बहुत कम है। तो ये जो पास है इसका ऑल्टीट्यूड भी ऑलमोस्ट 7,500 फीट पर ही है। तो यहाँ पर इन्होंने हायर माउंटेन्स पे एक्चुअली रोड्स नहीं बनाई, हर जगह पे जाने के लिए केबल कार्स दिख रही हैं। तो पॉर्दियो पास भी एक्चुअली इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ से जो केबल कार चलती है वो जाती है, वो जो सामने में पीक दिख रहा है उस माउंटेन के पीक पर, और वहाँ से एक्चुअली दिखता है पूरा डोलोमाइट्स का व्यू। और यही रीज़न है शायद कि यहाँ पर बाइक्स तो बहुत ज़्यादा दिख ही रही हैं। बाइक्स के अलावा यहाँ पे कार्स, बसेस और ट्रैकर्स, हाइकर्स भी बहुत सारे दिख रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली अगर बताऊँ तो कैनेजी टाउन जो था वहाँ से अगर हाइक करके आएंगे तो भी शायद यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे, और हाइकिंग ट्रेल्स
इतनी सुंदर है यहाँ पे, इतनी सुंदर है। जो भी हमारे हायर ऑल्टीट्यूड वाले पासेज हैं उनके जो ट्रैक्स होते हैं वो 2-2, 3-3 दिन के होते हैं, पर यहाँ पे लोग 1-1, 2-2 घंटे में ऐसी लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। तो इसलिए हम लोग को रास्ते में भी बहुत सारे हाइकर्स मिल रहे थे, साइकिलिस्ट मिल रहे थे, पर हम लोग यहाँ पर लगेज छोड़ के केबल कार अभी नहीं ले सकते हैं। तो फिलहाल आप लोगों को दिखाता हूँ उस तरफ के व्यूज़ और उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग आगे निकलेंगे। Yeah, all the way from India. Sorry? You have been in North Europe already? We have been exploring 24 countries. Wow. And with a tent or you Yeah, this is my tent for any emergency. That's my wife. yeah. We both are traveling 20,000 kilometers. Can I take a picture from Sure, definitely. Definitely. You have the right one, a German motorbike. Yeah, I'm riding a German, but this one is made in India. Nee. Yeah, this one is made in India. That's a factory. No, that is a fact. That's a fake. It's a fact. wish you a very good now. Thank you. Wow. तो यहाँ पर एक सिर्फ कैफ़े है, कुछ माउंटेन के व्यूज़ हैं और एक्चुअली जैसे स्टेल्वियो पास पे बहुत ज़्यादा रौनक थी, बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह थे, बहुत सारी शॉप्स वगैरह थी, वैसा नहीं है यहाँ पर। सामने की तरफ बहुत ही ज़बरदस्त व्यू दिख रहा है और ये यहाँ का सेकंड हाईएस्ट पास है, इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पास है, फोटिला पास 18,600 फीट पर, जो कि मैंने किया था उमलिंगला के रास्ते पर। तो जो हमारे पासेस होते हैं वो इतने ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पर होते हैं कि हम लोग वहाँ पे 45 मिनट से ज़्यादा रुकना रिकमेंडेड नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये पासेस जो है ये यहाँ के लिए बहुत बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, स्पेशली पारदियो पास पर तो पूरी केबल कार है जो डोलोमाइट्स में ऊपर तक जाती है, जिसको बोलते हैं टेरेस ऑफ डोलोमाइट्स। तो वो सामने दिख रहा है केबल कार स्टेशन और ये देखो सामने के व्यूज़, एंड वो जो सामने व्यू है यार क्या ज़बरदस्त दिख रहा है, क्या ज़बरदस्त। तो अभी पारदियो पास से हम लोग मुश्किल से 2 किलोमीटर आगे आए हैं और इस टाइम पे मेरे सामने जो व्यू हो रहा है यार, सीरियसली मैं बता नहीं सकता। मैंने लाइफ में ऐसे पहाड़, इस शेप के पहाड़ और ऐसा व्यू नहीं देखा है। लुक एट दिस क्या ज़बरदस्त व्यू हो रहा है, क्या ज़बरदस्त माउंटेन्स है, क्या यूनिक शेप है माउंटेन्स की, और लुक एट दिस वैली। तो यहाँ के माउंटेन्स का ऑल्टीट्यूड भले ही कम है, इस वाले का आई थिंक 7,500 फीट है, पर उसके बाद भी यहाँ पर सितंबर फर्स्ट वीक के अराउंड स्नोफॉल हो जाती है। पर इस बार बारिश डिले हुई है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, सब जगह ही स्नोफॉल कम हुआ है। तो जो हमारी प्रॉपर्टी की ओनर थी वो बता रही थी कि यू गाइस आर लकी कि आप लोग को इस टाइम पर भी ये इतने ज़्यादा क्लियर वेदर में मिल रहे हैं। पर कसम से यार, कसम से ये लैंडस्केप, ये व्यूज़ एक्चुअली जो सपने में सोचते थे कि किसी दिन यहाँ पर खड़े होंगे, आज यहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल लेके खड़े हुए हैं, वो फीलिंग, कुछ फीलिंग्स ना वर्ड्स में बयान नहीं होती। तो सोचा कि इस ब्लॉग में पूरी जर्नी दिखाऊंगा, पर आज की राइड थोड़ी लंबी है, पर ब्लॉग उतना लंबा नहीं रखूँगा। आई गेस यहाँ पर ही आज का ब्लॉग मैं ख़त्म करता हूँ इस ब्यूटीफुल लैंडस्केप पर। तो अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर, और इफ़ यू गाइज आर रेगुलर तो फिर पता ही है आपको। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो। इफ यू डिड, डू लाइक इट, कमेंट्स बताना कैसा लगा, शेयर जरूर करना। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन द रोड एड इज लॉन्ग एंड दैट्स वेयर यू बिलोंग। कीप राइडिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन।